नांदेड़ उर्दू न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल। भारत अस्पताल का मकसद आपकी सेहत, जो 24 घंटे आपकी खिदमत। मोहम्मद यूसुफ अतार के फर्जन अब्दुल समद के शॉप में एलईडी लाइट, एलईडी ट्यूबलाइट, सरफेस बॉक्स, सीसीटीवी कैमरे दस्तियाब हैं। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट डिजिटल बॉक्स सिर्फ 2200 रुपये से स्टार्ट है। अब्दुल समद के शॉप में वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे सिर्फ 3000 रुपये से स्टार्ट है। इनका पता है अफरा कलेक्शन के पीछे, मक्का मस्जिद, चौक बाजार, नांदेड़। मुसलमाना ने नांदेड़ के लिए खुशखबरी। मराठवाड़ा मुस्लिम मैरिज ब्यूरो की नांदेड़ की जानिब से 17 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 11 से 4 बजे के दरमियान मदीनतुल उलूम हाई स्कूल नांदेड़ में मुस्लिम रिश्तों का तारुफी प्रोग्राम रखा गया है। रिश्तों के ख्वाहिशमंद हज़रात इस प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। नावघाट रोड के करीब बुनियादी सहूलियत ना के बराबर है। खदीम शहर नांदेड़ के करबला रोड की तामीर नहीं होने की वजह से साकिनान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और इस इलाके में ना ही नालियाँ की बरोबर तामीर की गई है और ना ही सफाई वक्त पर की जाती है, जिससे साकिनान की सेहत पर असर पड़ता है। मौसम बारिश में इस इलाके की हालत और ख़राब होती जाती है। वहाँ रहने वाले साकिनान को बहुत सी परेशानी होती है। सामाजिक खिदमतगार मोहम्मद अफजल का कहना है कि इस इलाके में मास्टर प्लान के बाद से कोई तामीरी काम नहीं हुए और पानी वक्त पर नहीं आता, बल्कि पानी गंदा और गलीज़ आता है, जिससे साकिनान की सेहत ख़राब होती है और ना ही नालियों की सफाई की जाती है और रोड पर धूल होने की वजह से साकिनान को बार बार अस्पताल के चक्कर मारने पड़ते हैं। मास्टर प्लान होकर 10 साल मुकम्मिल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ कोई मुकम्मिल तामीरी काम नहीं की गए। जिला इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इस मसले पर जल्द से जल्द तवज्जो दे। मैं यहाँ पे, मेरा नाम अफजल ख़ान पठान है। मैं यहाँ पे नावघाट पे 8-10 साल से रहता हूँ। यहाँ पे एक तो गुरुतागद्दी में पूरा काम आधा करके छोड़ दिए और आधा बाकी है और इतनी तकलीफ़ है यहाँ पे लोग पूरा घरा तोड़ के बैठे, टट्टे लगा के बैठे हैं। कुछ इसका रोड का कुछ ये होने का कुछ इंजेक्शन दिख रहा नहीं। मेरी यही है कि मनपा से गुजारिश है कि यहाँ पे ज़रा ध्यान दे और हमारे नगर से जो भी अभी नए जो आ चुके हैं वो उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए, क्यों तो यहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है और रुंदीकरण भी होना चाहिए जल्दी। पानी तो छोड़ते ही नहीं है, 4 दिन को एक बार पानी आता है। अभी क्या परेशानी है आपकी? अभी परेशानी इतनी है कि धूल से मर जा रहे हम, सांस रुक जा रही है हमारी धूल से। रोड नहीं होने की वजह से इतनी धूल हो रही है, पूरी ट्रैफिक यहाँ से हो गई है। मस्जिद में आते वक्त नमाज पढ़ने को पूरे सीटें उठ। कोई डिमांड नहीं है, डेवलप कर देना, कोई डिमांड नहीं है। हमारी क्या डिमांड है? मैं नावघाट का रहने वाला हूँ। ये रोड से आने जाने की जितनी भी तकलीफ हो रही है, बहुत खतरनाक तकलीफ है। यहाँ पे जो भी पानी जमा होता है, नमाजों को लोग आते हैं जाते हैं, रमज़ान के महीने में, हर महीने में, बारिश में भी जो भी गंदगी का पानी जमा होता है तो गाड़ी की वजह से आम पे उड़ जाता है। क्या आम पे उड़ने की वजह से नमाजों का भी टूटना मुश्किल होता है और नमाजों भी सही नहीं होती है और आते जाते यहाँ पे एक्सीडेंट होने का भी डर लगता है। ड्रेनेज लाइन भी फुट गई है, सामने मस्जिद के सामने गटर है, वहीं का भी फुट गया है और जितने भी वहीं लोगों के घर तोड़ दिए वाले, जैसे कि वैसे पड़े वाले, अगर वो रुंदीकरण हो जाएगा, अगर ये मास्टर प्लान हो जाएगा तो इंशाअल्लाह यहाँ से अगर हमारे लिए सहूलत हो जाएगी, यही गुजारिश है हमारी। क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहा है? अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्यों रोक रखी है सरकार, कुछ मालूम है हमको? क्या हम कहाँ उतने मौलाना लोग कहाँ उतने डीप में घुसते हैं हम? तो आपने जानने की कोशिश नहीं करी? जानने की कोशिश नहीं की, मगर इंशाल्लाह हम बोले आज करेंगे, कल करेंगे, आप इनकी सत्ताई तो करेंगे, बाद में तो करेंगे, अभी तक तो कुछ करे नहीं इन्होंने। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। मैं वार्ड क्रमांक 14 का रहने वाला हूँ। मास्टर प्लान गुरुतागर्दी का हुआ है। करबला से लेके नौघाट तक मास्टर प्लान करके 8 से 10 साल हो गया है। शासन ने छोड़ दी। हमको शासन से बहुत तकलीफ है। यहाँ पे ड्रेनेज लाइन बरोबर नहीं है, सब टूट चुकी है, लोग घर से बेघर हो गए वाले हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे खंडर वैसे ही पड़े वाले हैं। गरीब आदमी, मुसलमान गरीब आदमी परेशान हाल है। वाटर सप्लाई बरोबर नहीं है, पानी आता है तो गू का पानी आता है, ड्रेनेज लाइन बरोबर नहीं, नाली साफ करने वाला कोई बरोबर नहीं है, रोड नहीं है, पूरी बने वाली है, आप देख रहे हैं। और इतनी धूल गंदगी हो गई वाली है कि गरीब आदमी कमाएगा और दवाखाने में डालेगा, दूसरा कोई काम ही नहीं है। बहुत परेशान हाल है। 8 से 10 साल हो गए हैं मास्टर प्लान हो गए, शासन यहाँ पर कोई रोड नहीं बना रहा है, नाली नहीं बना रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। हम बहुत परेशान हैं। अगर ये हमारा काम जल्द से जल्द नहीं होगा तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। क्या वजह है? आपने जानने की कोशिश की कि काम क्यों नहीं हो पा रहा है? यहाँ पे काम इसलिए नहीं हो पा रहा है कि भाई हमने जानने की कोशिश की तो लोग कह रहे हैं कि बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।
ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहा, उनको पता नहीं क्या है, तो लोग हमारी सुन रहे हैं, हम खाली चक्कर नगर पालिका के काट के वापस आ रहे हैं। कारपोरेटर भी इसके अंदर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हालांकि आए वाली परसों की सत्ता कांग्रेस की है, वो लोग अभी तवज्जो नहीं दे रहे हैं हमारे काम के ऊपर, गरीबों के ऊपर। सिर्फ कांग्रेस हमसे वोट मांगती है, अपना उल्लू सीधा करके चले जाती है। घर की तामीर करे शेख इमरान रॉयल कॉन्ट्रैक्टर के साथ, घर बने खूबसूरत।